हेलो फ्रेंड्स। तो आयत क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से वर्ण विचार पढ़ेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले वर्ण विचार का 2 वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें वर्ण विचार शुरू से पढ़ाया गया है, तो उसको देख के उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, वर्ण विचार पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्ण विचार में शुरू में पढ़े थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि वर्ण के लिए 14 ध्वनियाँ दी गई है, 14 सूत्र दिए गए हैं, और वो 14 सूत्र कुछ इस तरह से थे आपके सामने। ये सभी 14 सूत्र थे, और इन्हीं 14 सूत्रों की मदद से हम लोग क्या किए थे, प्रत्याहार बनाना सीखे थे। ये सभी प्रत्याहार है, कुछ अक, इक, यण, अल, हल, ये सभी प्रत्याहार है। ये सब प्रत्याहार बनाना सीख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, और एक होते हैं प्लुत स्वर जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे। यहाँ देखिए ये है आपके सामने प्लुत स्वर, जिसमें 3 या उससे भी अधिक मात्राओं का समय लगता हो, तो ये 3 की तरह लिखा रहता है प्लुत स्वर हमारे संस्कृत व्याकरण में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि अनुनासिक क्या होता है और निरअनुनासिक क्या होता है। यानी कि जिसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिक से भी हो उसको अनुनासिक कहते हैं, और केवल मुख से हो उसको निरअनुनासिक कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन, ये सभी व्यंजन होते हैं। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन किसको कहते हैं, जो स्वर वर्णों की सहायता के बिना ही उसका उच्चारण किया जा सकता है। यानी कि ये देखिए आप क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी को स्वर वर्ण की आवश्यकता है इसके उच्चारण करने के लिए। आप कैसे कहेंगे कि बिना स्वर वर्ण के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं? तो देखिए ये क जो लिखा हुआ है कुछ इस तरह से क, और उसके नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ है। तो वो हलंत के रूप में ही होता है हमारे वर्णमाला में, इसीलिए इसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। ये आधा है, अगर इसको जब तक हम अ का मात्रा नहीं देंगे तब तक यह पूरा नहीं होगा, यानी हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप कभी भी क को बिना अ की सहायता लिए नहीं उच्चारित कर पाएंगे। जैसे आप बोल के देखिए क, तो आप अ ज़रूर बोलेंगे, बिना अ के आप उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये जितने भी है क, ख, ग, घ, अंग, जो भी आप देख पा रहे हैं ये सभी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ये हमारे व्यंजन हो गए। उसके बाद व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो कुल 33 व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श होते हैं, और उसके बाद ये 25 स्पर्श हैं ऊपर, और उसके बाद ये 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ, यानी कि 8 और 25, यानी कि कुल हो गए आपके पास 33 व्यंजन हमारे होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अनुस्वार पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संयुक्त व्यंजन, और उसके बाद यहाँ हम लोग आ गए थे कहाँ, उच्चारण स्थान। तो हम लोग उच्चारण स्थान भी देखे थे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, ये सब हमारे क्या होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। यहाँ पे जो हमारी जो निश्वास वायु होती है, जो हमारे फेफड़ों से निकलती है, वो वायु यहाँ पे इन जो अंग है तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन सभी में टकराती है, और हमारे जो ध्वनियाँ होती है यानी जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण होता है। तो देखिए हम लोग ये भी देखे थे, कंठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, कंठय कहते हैं,
और वो है कौन कौन, अ आ और क ख ग घ अंग, फिर उसके बाद य, उसके बाद ह। तो इतने सारे हमारे क्या है, कंठय वर्ण है, यानी कि कंठ से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद हमारे पास तालु है, यानी तालव्य वर्ण है, जिनका उच्चारण तालु से होता है। देखिए ई च छ जो भी है, स, ये सभी हमारे क्या है, तालु से उच्चारित होने वाले हैं। उसके बाद मूर्धा से उच्चारित होने वाले भी आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ सभी। उसके बाद दंत से भी उच्चारित होने वाले हैं, ओष्ठ से भी उच्चारित, नासिक से भी। इसको हम लोग नासिक से उच्चारण होता है, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक यानी नाक, यानी कि मुंह के साथ साथ जिस नासिक का भी प्रयोग हो जिसके उच्चारण में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो ये सभी जो हमारे पंचमाक्षर होते हैं, सभी वर्गों के पंचमा अक्षर, यानी क वर्ग का पंचमा अक्षर अंग, च वर्ग का पंचमा अक्षर य, ट वर्ग का पंचमा अक्षर अड़। तो इस तरह से ये सभी पंचमा अक्षर हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुनासिक होते हैं। चलिए, ये स्वर नहीं होते हैं, अनुनासिक होते हैं। उसके बाद क्या है, कंठ तालव्य जो होते हैं, जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, तो उसको हम लोग कंठ तालव्य बोलते हैं। यानी ए और ए जो है कंठ तालव्य है। और उसके नीचे क्या है, कंठोष्ठ, यानी कि जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों के प्रयोग करना पड़े, जिसके उच्चारण में कंठ के साथ साथ जिसमें ओष्ठ का भी प्रयोग हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। उसके बाद है दंतोष्ठ, यानी कि जिसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो, उसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। पहले आज ये शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग प्रयत्न। प्रयत्न क्या होते हैं, तो प्रयत्न यानी कि जो हमारे वर्ण होते हैं, हमारे जितने भी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, यानी कि हमारे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 42 होते हैं, जिसमें से आपका 33 क्या होता है, व्यंजन होता है, और 9 क्या होता है, स्वर होता है। यानी कि 33 हमारे हल होते हैं और 9 हमारे क्या होते हैं, अच होते हैं। तो ये सभी को मिलाकर बनता है हमारा वर्णमाला, यानी हमारे संस्कृत वर्णमाला में कुल 42 यानी 42 वर्ण होते हैं। तो इन सभी 42 वर्णों को हम प्रयत्न के आधार पर बांटते हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रयत्न क्या है, उसके बाद हम उनका बंटवारा करेंगे, यानी कि उसमें भेद करेंगे, उनके जो जितने भी भेद होंगे उनको हम देखेंगे। तो प्रयत्न क्या होता है, तो फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को हम प्रयत्न कहते हैं। यानी कि हमारे मुख, नासिक, कंठ इत्यादि से क्या होता है, हमारे जो निश्वास वायु होती है, जो हमारे फेफड़े से निकलने वाली वायु होती है, जिसको हम लोग प्राण वायु कहते हैं, वो प्राण वायु क्या होती है, इन सभी अंगों से यानी मुख, नासिक, कंठ इत्यादि से टकराते हैं, यानी उससे स्पर्श करते हैं, और तब हमारा क्या होता है, उनका उच्चारण होता है। तो इनसे टकराकर और उच्चारित होने के यत्न को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, यानी प्रयत्न के आधार पर जो हमारे वर्णमाला है, जो हमारे वर्ण है, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्यतम प्रयत्न, यानी बाह्य के 5 भेद है। तो कौन कौन है 5 भेद, तो पहला है अस्पृष्ट, पहला क्या है, पहला हमारा है अस्पृष्ट, देखिए। दूसरा क्या है, दूसरा इसके नीचे है, दूसरा यहाँ है, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है विवृत, चौथा है ईषद विवृत, और 5वां है संवृत। तो ये 5 प्रयत्न हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला प्रयत्न कौन सा है, सबसे पहला प्रयत्न है वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा
मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है, यानी कि अस्पृष्ट प्रयत्न में जितने भी वर्ण आएंगे उनका उच्चारण क्या होगा, तो उनका उच्चारण मुख के अंदर ही होगा। मुख के अंदर वाले हिस्से में उनका स्पर्श होगा। उन सभी वर्णों के उच्चारण में जो हमारी प्राण वायु होती है उनका स्पर्श क्या होगा, मुख के अंदर वाले भागों में होगा। तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्पृष्ट कहते हैं। तो देखिए अस्पृष्ट क्या होते हैं, तो क से म तक के सभी जो व्यंजन हैं वह स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चारित किए जाते हैं। यानी कि इन सभी क से म तक के वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे मुख के अंदर का हिस्सा काम में आता है। यानी मुख के अंदर का जो भाग है उसका हम प्रयोग करते हैं इन सभी के उच्चारण में, क से म तक के वर्णों के उच्चारण में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्पृष्ट कहते हैं। चलिए उसके बाद इसमें लिखा है कि विसर्ग के भेद उपदमानीय और जिह्वा मूलीय होते हैं। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो इनको अभी रहने देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ईषद स्पृष्ट, विवृत और ईषद विवृत। तो देखिए ईषद स्पृष्ट क्या होते हैं, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, ईषद स्पृष्ट कहते हैं। यानी कि जब इनका उच्चारण होगा तो हमारी जो जिह्वा है वो मतलब मुंह के जो विभिन्न हिस्से हैं उसको थोड़ा सा ही स्पर्श करेंगे, थोड़ा ही स्पर्श करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईषद स्पृष्ट कहेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ईषद स्पृष्ट में, तो य र ल व, यानी कि ये 4 वर्ण है, य र ल व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अंतस्थ भी कहते हैं, पीछे हम लोग देखे थे। उसके बाद क्या है हमारा विवृत। तो देखिए विवृत देखते हैं, वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवार खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब इस विवृत वाले वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख का विवार खुला रहता है, यानी मुख विवर खुला रहता है। कहने का मतलब वो ये हुआ कि हमारा मुख जो है पूरी तरह से खुला रहता है, तो हम क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। तो विवृत में कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए सभी स्वर, जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। तो याद रखेंगे कि हमारे सभी स्वर किस प्रयत्न से उच्चारित होते हैं, तो विवृत से होते हैं। समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखिए एक बार और समझते हैं, पीछे क्या था, अस्पृष्ट। तो क से म तक के सभी को हम क्या कहते हैं, अस्पृष्ट कहते हैं। और ईषद स्पृष्ट किसको कहते हैं, तो ईषद स्पृष्ट य र ल व को ईषद स्पृष्ट कहते हैं, यानी अंतस्थ को। विवृत क्या होता है, जब मुख विवर पूरी तरह से खुला रहता है, यानी उच्चारण काल के दौरान, यानी उन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे जो मुख विवर होते हैं वो पूरी तरह से खुले रहते हैं, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। तो विवृत वाले वर्ण क्या कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण काल के दौरान मुख विवर हमारा पूरी तरह से खुला रहता है। और ईषद विवृत कौन होते हैं, जिनके उच्चारण काल के दौरान मुख विवर थोड़ा खुला रहता है। यानी कि विवृत में क्या होता है कि मुख विवर पूरी तरह से खुला रहता है, और ईषद विवृत में होता है मुख विवर थोड़ा खुला रहता है। देखिए मुख विवर पूरी तरह से खुला है, विवृत है, और ईषद विवृत कौन है, जिसमें मुख विवर थोड़ा खुला हुआ है। यानी कि विवृत में कौन से वर्ण आते हैं, तो सभी स्वर हमारे क्या होते हैं, विवृत होते हैं। और ईषद विवृत कौन होते हैं, तो ईषद विवृत होते हैं हमारे सभी जो उष्म व्यंजन होते हैं, यानी तीनों स और ह, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईषद विवृत कहते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है समवृत। तो समवृत क्या होते हैं, वायु को
से उन प्राणवायु को निकलने का मार्ग बंद रहता है, तो हम लोग प्रयत्न करके उन वर्णों का उच्चारण करते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जब उनके उच्चारण काल के दौरान जो हमारी निश्वास वायु होती है उनके निकलने का जो मार्ग होता है वो बंद रहता है, तो उसको हम लोग ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। तो वो संवृत कौन से होते हैं, संवृत कौन से वर्ण होते हैं, तो ह्रस्व अ, जिसको हम लोग अ कहते हैं, वो ह्रस्व अ जो है वो क्या है, संवृत है। यानी कि जब आप अ का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो प्राणवायु निकलने का जो मार्ग है वो कंठ में वो बंद रहेगा और फिर हम अ का उच्चारण करेंगे। यानी कि जो हमारी प्राणवायु है वो बंद मार्ग को खोलने का प्रयत्न करेगी और अ का उच्चारण होगा। तो उसे हम लोग अ को हम लोग क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाह्य प्रयत्न। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वो क्या था, अंतः प्रयत्न था। यानी कि जो हमारे वर्ण होते हैं वो दो तरह से उच्चारित किए जाते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। यानी कि जब हम अभ्यंतर रूप से प्रयत्न करते हैं, यानी हम अपने जो प्राणवायु है उसको अंदर की ओर, यानी अंदर में विभिन्न अंगों तक टकराता है या फिर अंदर की ओर जब हमारी प्राणवायु क्या होती है, मुख के अंदर, यानी मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा प्रक्रिया को अभ्यंतर कहते हैं। यानी कि जो हमारी प्राणवायु होती है वो मुख के अंदर ही विभिन्न अंगों से टकराती है, तब ऐसे प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। और वही प्राणवायु जब बाहर होती है, बाहर टकराती है, तो उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं, यानी बाहर की ओर। देखिए बाह्य प्रयत्न के बारे में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, पढ़ के देखिए। बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है। यानी कि बाहर की ओर, फेफड़े से कंठ की ओर हमारे जो प्राणवायु होती है वो आती है, तो उस सभी प्रयत्न को हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। यानी मुख से बाह्य होने की अपेक्षा इसे बाह्य कहा जाता है। यानी कि मुख से बाहर की ओर आता है, इस तरह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे देखिए बाह्य प्रयत्न बहुत सारे होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, कुल 11 भेद होते हैं इस बाह्य प्रयत्न के। विवार, संवार, स्वाद, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, ये सभी हमारे क्या हैं, 11 भेद हैं बाह्य प्रयत्न के। देखिए आपके सामने यहाँ एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में देखिए विवार, श्वास और अघोष, ये जितने भी लिखे गए हैं ये सभी क्या है, विवार, श्वास और अघोष है। और देखिए इधर संवार, नाद और घोष है, इधर अल्पप्राण है, इधर महाप्राण है, इधर उदात्त है, अनुदात्त है। तो देखते हैं सभी को बारी बारी से। क्या होता है विवार, श्वास और अघोष, तो खर प्रत्याहार के वर्ण। यानी कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण एवं तीनों स। ध्यान से देखिए कौन कौन आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय और जो हमारे स होते हैं तीनों वो। यानी कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण कौन, यानी कि जो क ख ग घ अंग होता है, यानी कि जो हमारा क वर्ण होता है, क वर्ग होता है, क वर्ग, क ख ग घ अंग वाले वर्ग, उसका जो हमारा प्रथम वर्ण होता है, यानी प्रथम, यानी कि प्रथम कौन, क, और द्वितीय कौन, ख। तो प्रथम और द्वितीय क और ख होते हैं। उसके बाद ग घ अंग, ये सब तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर होते हैं। तो जो हमारे खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वर्ण, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वो क्या होते हैं, तो सभी वर्ग के प्रथम अक्षर
और द्वितीय वर्ण यानी द्वितीय अक्षर आते हैं। और क्या होते हैं, तीनों स होते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, विवार, श्वास और अघोष कहते हैं। तो देखते हैं इसको पहले एक बार समझते हैं खर प्रत्याहार को हम लोग अपने जो हमारे 14 महेश्वर सूत्र है उसकी मदद से कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण और तीनों स आते हैं कि नहीं। तो चलिए इसका हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा महेश्वर सूत्र है उसमें देखिए, तो हम खर प्रत्याहार को कैसे देखेंगे, तो ख से शुरू करेंगे। तो देखिए ख यहाँ है 11वें सूत्र में, और जो हमारे खर प्रत्याहार में जो हमारे आदि वर्ण हो गए ख हो गए, और जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, र होगा, यानी हलंत वाला र होगा, हल वर्ण वाला र। तो यहाँ इधर आगे आएंगे तो इधर हल वर्ण हलंत वाला र नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ र है, कहाँ र है, तो यहाँ पे र है। यानी कि ये खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 11वें सूत्र के प्रथम वर्ण ख से लेकर यहाँ 13वें सूत्र के अंतिम वर्ण र तक होगा खर प्रत्याहार। तो इसमें जितने भी वर्ण आएंगे उन सभी को लिखेंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ ख से शुरू होगा, तो ख, छ और ख, फ, छ, ठ, ये जो भी है आप देख सकते हैं कि ये सभी द्वितीय वर्ण है, और च, ट, त ये हमारे प्रथम वर्ण है। द्वितीय और प्रथम आए, और इधर देखिए ये क, प ये सभी द्वितीय हैं, और ये तीनों स देखिए, तो ये द्वितीय और प्रथम वर्ण आते हैं और तीनों स आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत। आप समझ गए। तो देखिए उसी तरह आगे भी है, एक मिनट, उसी तरह खर प्रत्याहार देख लिए। तो खर प्रत्याहार में क्या आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तीनों स आते हैं। तो ये सभी विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। उसके बाद संवार, नाद और घोष कौन होते हैं, तो देखिए हस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो उसी तरह हस प्रत्याहार देख लीजिए। उसके बाद महाप्राण कौन होते हैं, तो सभी वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ एवं उष्म वर्ण। तो ध्यान से देखिए, यानी तृतीय अक्षर और तृतीय अक्षर होता है, कौन होता है, क, ख, ग, यानी तृतीय अक्षर ग और पंचम अक्षर अंग। तो ये तीनों क्या आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। और हमारे अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व ये सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद महाप्राण कौन होते हैं, तो द्वितीय, चतुर्थ और उष्म, यानी कि दूसरा वर्ण, यानी कि जो वर्ग है हमारा क वर्ग, उसका दूसरा वर्ण यानी कि क वर्ग का दूसरा वर्ण कौन होगा, ख होगा। और चौथा वर्ण कौन होगा, घ होगा। तो दूसरा और चौथा, देखिए दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और कौन, उष्म यानी कि जो तीनों स और ह है वो उष्म है। तो ये सभी उष्म, और द्वितीय, चौथा और उष्म क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, उदात्त, अनुदात्त। तो उसको देख लीजिएगा, जो हमारे स्वर वर्ण होते हैं ये सभी क्या होते हैं, उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं। तो ये सभी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि अधोलिखित प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत, यानी कि इसका परिगणना करना है और इसका वर्णन लिखना है कि ये सभी जो प्रत्याहार है वो किस तरह से बने हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रत्याहार क्या है, इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार कैसे बना हुआ है, तो इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं।